आदमी के गले में जैसे आग लगी हुई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना पूरा सिर फ्रिज के अंदर घुसा दिया। ठंडी हवा तुरंत उसके चेहरे को घेर ले गई। वह जैसे किसी जीवन रक्षक तिनके को पकड़ लिया हो, उसी तरह पागलों की तरह फ्रिज की दीवार पर जमी हुई बर्फ की परत को चाटने लगा। उसकी रूखी जीभ ठंडी धातु की सतह पर रगड़ खा रही थी। बर्फ के टुकड़े जीभ पर पड़ते ही पिघल जाते और एक पल की राहत देते। जब तक फ्रिज के अंदर जितनी भी बर्फ वह पहुंच सकता था, सब चाट कर साफ न कर लिया, तब तक उसके तनाव से भरे नस नाड़ियां थोड़ी ढीली हुई। लेकिन अगले ही पल इस चेहरे पर गहरी रेखाओं वाला आदमी अचानक एक बहुत बड़े अन्याय सहन करने वाले बच्चे की तरह फ्रिज के अंदर मुंह छुपाकर रोने लगा, जैसे उसने अपने सारे डर और नाराजगी को अब तक दबा कर रखा था। पर सिर्फ कुछ 10 सेकंड बाद ही उसने आंसू पोंछ डाले और उसकी आंखों में फिर से दृढ़ता लौट आई। वह अच्छी तरह जानता था कि सिर्फ हिम्मत रखने से ही वह जीवित रह सकता है, क्योंकि इस वक्त वह 80वीं मंजिल पर स्थित इस लग्जरी विला में 3 दिन 3 रात से फंसा हुआ था और उसकी असली पहचान इस महल का मालिक नहीं बल्कि एक अनुभवी घर घुसी चोर थी। 3 दिन पहले गहरी रात में केविन ने अंधेरे का साथ लेकर इस कड़ी सुरक्षा वाली टॉप फ्लोर विला में घुसपैठ की थी। उसका निशाना लिविंग रूम की दीवार पर टंगी हुई एक विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग थी। कहा जाता था कि उस पेंटिंग की कीमत इतनी थी कि वह बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। इस काम के लिए उसने सबसे भरोसेमंद साथी को बाहर सहायता के लिए रखा था। विला में घुसने के बाद उसने प्लान के मुताबिक अपने साथी के साथ मिलकर स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम को सफलतापूर्वक हैक कर लिया। लेकिन जैसे ही उसने पेंटिंग चुराकर बाहर निकलने की कोशिश की, विला का सिक्योरिटी सिस्टम अचानक एक तेज बिजली की आवाज के साथ सक्रिय हो गया। पहले से हैक किया गया सिस्टम अचानक बेकाबू हो गया। भयानक अलार्म की आवाज पूरे विला में भूतिया चीख की तरह गूंजने लगी। सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि अलार्म बजते ही विला के सारे दरवाजे क्लिक की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गए। मेन डोर, साइड डोर, बालकनी के शीशे के दरवाजे सब ऑटोमेटिक लॉक हो गए। कोई दरार भी नहीं बची। केविन ने घबराकर वॉकी टॉकी निकाली और अपने साथी को बार बार पुकारा ताकि वह रिमोट से दरवाजा खोल दे। लेकिन वॉकी टॉकी में सिर्फ मौत जैसी खामोशी और हल्की करंट की आवाज आ रही थी। कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल डूब गया। वह समझ गया कि वह एक बहुत बड़े फंदे में फंस गया है। अलार्म अभी भी जोर जोर से बज रहा था। केविन को डर था कि यह आवाज आसपास के पड़ोसियों या सिक्योरिटी गार्ड को आकर्षित कर लेगी। उसने तुरंत विला के साउंड सिस्टम को ढूंढा और स्पीकर से जुड़ी सारी वायरिंग काट दी। आखिरकार भयानक अलार्म बंद हुआ, लेकिन अब उसे एक पल भी रुकना मंजूर नहीं था। वह जानता था कि इस विला का मालिक बहुत अमीर और ताकतवर है। अगर वह वापस आ गया तो केविन का भविष्य सिर्फ 2 ही हो सकता था, या तो इस 80वीं मंजिल पर भूख प्यास से मर जाना या जेल में सड़ जाना। पर समस्या यह थी कि विला 80वीं मंजिल पर था।